आइए हम दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता, आज के सुबह का समय हम आपके करीब आते हैं प्रभु। हम अपने आप को तेरे हाथ सौंपते पिता। तेरी हुजूरी में, तेरी उपस्थिति में तू हमें रखना प्रभु। इस समय तेरे दास को हम पिता तेरे सन्मुख लाते हैं। तू उन्हें अभिषेक कर, तेरे वचनों से उन्हें भरपूर करना पिता। आज हम सबों के लिए जो मन्ना प्रभु हमारे लिए रखी हुई है, ये हम ग्रहण करें और प्रभु इन अंतिम दिनों में तेरी उपस्थिति में हम सब पाए जाए, इस प्रकार अनुग्रह करना। अगर कोई इस आराधना के लिए आ रहे हैं पिता, उन्हें आप सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दीजिए। जितने डेरी हम आपके सन्मुख बैठते हैं प्रभु, तू हमें स्थिरता की आत्मा दे ताकि हम तेरे वचन को सुने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। चेक। हेलो हेलो। चेक। यहाँ से रेड वाला, अरे ऊपर ऊपर। हाँ, चेक चेक। बस कोई नया व्यक्ति यदि आ जाएगा ना, तो क्या समझेगा मानो, ये एक घर के लोग नहीं है। क्यों मानो, ये एक उस कोने में, एक इस कोने में, ऐसा लगता है जैसे आपस का झगड़ा है। सब लोग उठ के सामने आओ, यहाँ से बैठो। एक एक परिवार का पिक्चर बनाइए। एक बार एक चर्च में मैं गया, एक जन सामने बैठा था एकदम आखिरी पीछे में। मैं बोला कि भाई ये आगे इतना दूर में क्यों बैठे? बोले ऐसा बैठने से लगता है कि पूरा चर्च भरा हुआ है। चर्च भरना नहीं है, प्रभु बोलता है दो या तीन भी हैं तो मैं उधर हूँ। हम लोग तो बहुत हैं गिनती में। तो मैं सोचता हूँ मेरी एक जन भी मेरी बात आज समझ जाएगा तो बाकी सबको समझा सकता है। इसलिए अपना पूरा ध्यान लगाइए। कुछ विशेष बात आज बोलने के लिए प्रभु ने मुझे आगाही दी और इसलिए बुलाया मैंने। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसके 51 और 52 पद को पढ़िए। Chapter 15 of First Corinth and verses 51 and 52. इन लाइनों को हम पढ़ते हैं, सुनते जरूर हैं, पर कितने लोगों को समझ में आता है मुझे नहीं मालूम। हम सब तो नहीं सोएंगे। ये सोने का कॉन्सेप्ट क्या होता है मतलब क्रिश्चियन वर्ड में? कलीसिया के भीतर कोई सो गया बोलने से
हमारे भाई प्रभु में सो गए का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअली नहीं, फिजिकली डेड। जो मर जाता है उसको वो मर गया नहीं बोलते, हमारा लैंग्वेज है सो गया। ठीक है, यहाँ वही लिखा है कि हम सब तो नहीं सोएंगे, मतलब फिजिकली वी विल नॉट डेड, पर एक दिन आएगा। क्या लिखा, फिर से पढ़ो। नवम पढ़ो तुम, ठीक पढ़ रही पर वॉल्यूम। हाँ पढ़िए। नहीं सोएंगे, पर आगे। इसलिए यीशु ने बोला था लूत की पत्नी को स्मरण रखना। लूत की पत्नी का क्या हुआ था, सबको कहानी मालूम है। जिनको नहीं मालूम पढ़ लेना, खासकर बच्चे लोग। लूत लूत की पत्नी, लूत कौन था, लूत की पत्नी का क्या हुआ? वो वो पलक झपकते वो क्या हो गई? नमक का खंबा। क्यों क्यों नमक का खंबा बनी? उसको बोला गया था कि पीछे पलट के नहीं देखना। अभी ये अभी क्या गा रहे थे, हाथों को उठाकर क्या कर रहे थे? एक गाना गाते हैं ना, अक्सर बोलते हैं हाथों को उठाकर। ये हाथ उठाने का हिंदी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बोलो। हाथ उठाना मतलब कई बार बोलते हैं हाथ नहीं उठाना, बोलते हैं कि नहीं? और क्या बोलते हैं? वो हम लोग जब किसी को छोड़ने जाते हैं स्टेशन, वहां भी हाथ उठाते हैं। क्या करते हैं हाथ उठा के? गाना गाते गाते चर्च के लोग वो प्लेटफॉर्म वाला हाथ उठाते, जा प्रभु अगले इतवार को मिलेंगे। हाथ उठाने का मतलब होता है जो कुछ तुम पकड़ रखो उसको छोड़ो, का मतलब हाथ उठाकर का मतलब है तुम बहुत पूरा दुनिया पकड़ के रखे और उसके बाद गाना गा रहे हैं हाथ उठाकर, वो झूठ बात। समझे? पहली बात ये। दूसरी बात ये, सो क्या लिखा? पिछली क्या क्या लिखा? पिछली तुरी। ये पिछली तुरी के बारे में क्रिश्चियन लोग को मालूम नहीं, पर यहूदी लोग सब जानते थे। क्यों? तुरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है मालूम है? पुराने नियम से। गिनती 10 अध्याय देखिए। गिनती 10 का एक ये प्रथम और अंतिम तुरी का कॉन्सेप्ट उनको था। क्या लिखा? 10 का 1 से पढ़ो। रुक जा, वो भैया को पढ़ने दो। पढ़ो पढ़ो बेरा भैया। गिनती 10 का 1। ये किस लिए बनाया गया था? दो काम। ये जब जब बंधुआई से निकले थे और कनान प्रतिज्ञा के देश में जा रहे थे, तब उसको बीच में परमेश्वर ने बोला कि दो तुरियां बनाना, मंडली के बुलाने और प्रस्थान का मतलब। पहली तुरी बुलाने के लिए, मतलब ये लोग जंगल में जब छाव डेरा डाले रहते थे तो पूरे जंगल में फैले रहते थे इधर उधर। तो जब प्रस्थान का समय होता था तो पहली तुरी फूंकी जाती थी, और तब पहली तुरी सुनने से लोगों को वापस आके अपना अपना सामान बांधना रहता था, तैयारी करने जाने की। और अंतिम प्रस्थान के लिए फिर आखिरी तुरी तैयारी के बाद एक तुरी फूंकी जाती थी, जिसको सुनने के बाद निकलना रहता था। ये प्रथम एंड अंतिम का मतलब है। तो प्रथम तुरी का मतलब तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। अंतिम तुरी मतलब अब चलो। और अंतिम तुरी के बाद टाइम नहीं, पलक झपकते कुछ होने वाला। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अभी तुरी किसको बोलते हैं? पहले
वो तुरी नरसिंह का होता था, सिंह होता था। अभी तुरी क्या है मालूम है? यश्या 58 का एक पढ़िए, यश्या 58 उसका एक पद। ये अपने भविष्यता को बोल रहा था, मेक योर वॉइस लाइक अ ट्रम्पेट, मेक योर वॉइस लाइक अ ट्रम्पेट, अपने अपने गले को तुरी के समान। और मालूम है तुरी, ट्रम्पेट जो होता है उसमें कीज नहीं होते हैं, वो वो जोर से उसमें वॉल्यूम कंट्रोल नहीं हो, धीरे बजते ही नहीं हो, बहुत जोर बजता है। इसने बोला कि अपने गले को वैसा कर, जोर से बोलना, धीरे नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी प्रजा के लोग धीरे में नहीं सुनते, समझे? इसलिए बोलता है कि ऊंचा सुनने वाले लोग, इनको अच्छा जोर से लगाना, समझे? फिर से पढ़ो। हम्म। कुछ रखना नहीं अगली बार के लिए। आगे क्या लिखा? और ये पहली तुरी है कि जब लोगों को उनका पाप जताया जाता है कि देखो भाई, यहाँ यहाँ तुम्हारा कमजोर पार्टी, तुम संभल जाओ, सुधार लो, तैयारी कर लो, क्योंकि अंतिम तुरी जिस दिन, तुरी का मतलब कोई ना कोई प्रभु का एक जन बोलेगा अब चलो, उसके बाद चलना है। कोई आके फूंकने वाला नहीं है। वो जो प्रकाशित वाक्य जो ट्रम्पेट है वो दैट इज डिफरेंट थिंग। पर ये बोल रहा है, एक अपने भविष्यता को, अपने जन को बोला, मेक योर वॉइस लाइक अ टेम्परेट। ओके, इसलिए याद रखना कि ये समय जो है, अब जरा समय के विषय में ध्यान करें। रूमी 13 का 11 पढ़े थे ना कल, पढ़िए जरा। पढ़ो, जोर से पढ़ना। लिखा है कि समय को पहचानो, समय, समय को पहचानो, समय का बहुत कीमत है परमेश्वर का। गलाती 4 का 4 पढ़ो। लिखा है कि समय पूरा हुआ। परमेश्वर का सब काम एकदम समय से होता है। समय, समय पूरा हुआ। यीशु ने जब प्रचार करना शुरू किया तो क्या बोला मालूम है? मरकुस 1 अध्याय उसका 14 और 15 पढ़ो। लिखा है समय पूरा हुआ। ये समय का बड़ा कैलकुलेशन है बाइबल में, इसको याद रख। अभी कल परसों ये बता रही थी हमारी रुफीना कि पहला दिन, पहला महीना ऐसा शुरू होता है। जैसे अभी कौन से सन में हम लोग? 2024। ये इसका एक कहाँ से शुरू होता है, किसी को मालूम है? ये 2024 तक पहुंच गया ना, इसका एक कब शुरू हुआ है? एडी और बीसी बोलते हैं ना। आप किसी भी अपने कलीग को सुसमाचार सुनाते, केवल ये पूछो, ये टेल मी, लेट मी नो योर डेट ऑफ बर्थ। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ प्लीज। 1966। व्हाट इज दिस? 1966 मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय दिस? किसी को भी पूछो। ये एडी है। एडी कहाँ से शुरू शुरू होता है? आफ्टर, ठीक है, एना डोमिनी बोलते हैं।
तो ये कहाँ से? जस्ट बीसी और एडी दो भाग में बटा हुआ है पूरा इतिहास, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो मतलब जिसके साथ भी वो डेट ऑफ बर्थ जुड़ा है ना, जीसस नाम इज एडेड, किसी को भी बताओ, तुम इसको विश्वास करो मत करो, वो नाम तो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। तुमने बोला क्या, 1945 ईस्वी सन बोलते हैं हिंदी में, ईसा के बाद, ठीक है। तो ईसा सब तो जुड़ा है, तुम उसको मानो मत मानो, ये ऐसी सच्चाई है जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। हर देश, हर भाषा के लोग, हर हर तबके के लोग डेट ऑफ बर्थ मेंशन करते हैं। यू कैन प्रीच, इसी बेस पे तुम समझा सकते हो, किसी को 2 मिनट लगता है समझाना, वो माथा पीट लेगा, अरे मुझको मालूम नहीं था। तो बात करो सबसे, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है। तो पहली बात ये कि समय का कैलकुलेशन हमको आना चाहिए, समय को पहचानना आना चाहिए, ठीक। तो अ, समय पूरा हुआ ऐसा पढ़े हम लोग, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। ये परमेश्वर ने समय ठहराया हुआ था। उत्पत्ति 1 अध्याय में उसके विषय में प्रोफेसी है। उत्पत्ति 1 अध्याय का 5 पद पढ़िए। उत्पत्ति 1 अध्याय का 5 पद। सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। 8 पढ़ो। 13 पढ़ो। ये तीसरा दिन हो गया। अब 14 से आगे पढ़ो, ध्यान से पूछूंगा कुछ मैं, तुम ही बताओगे पहले। सब लोग सुनो भाई ध्यान से, क्या लिखा है? चार दिन हो गए। चौथे दिन क्या क्या बनाए गए? ज्योतियां। कौन कौन सी? सूर्य, चांद और तारे कब बनाए? एक बात ध्यान करने का, सब लोग ध्यान करो कि आज मान लो सूर्यास्त नहीं होगा तो सांझ होगी। हाउ इट वाज 3 टाइम, इवनिंग एंड मॉर्निंग, विदाउट सन एंड मून। कभी ध्यान किया? 3 बार, तीसरा दिन हो गया। बार बार मेंशन कर रहा है, सांझ हुई फिर भोर हुआ, सांझ हुई फिर बिना सांझ और भोर के दिन आगे नहीं बढ़ता। ये सूर्य तो बनाया गया चौथे दिन, ठीक है। तो ये इस दिन और रात की बात नहीं करता है। ये सूर्य किसको बोलते हैं? मलाकी 4 का 2 पढ़ो। मलाकी 4 उसका दूसरा पद। ये ये इधर खड़गपुर में छठ होता है कि नहीं? छठ, छठ, छठ मतलब क्या होता है? उस दिन क्या करते हैं सब? एक्चुअल बिहार से आए
पर छठ के दिन होता क्या है, सूर्य को प्रणाम करते हैं, ठीक है, उसकी उपासना करते हैं। अरे उनको बताओ सूर्य कौन है, वो तो हमारे पास है। किसके बारे में लिखा? ये यीशु के बारे में लिखा, धर्म का सूर्य कौन? यीशु। जब वो आया तो लोग चंगे होने लगे और चंगे होकर उछलने कूदने लगे, ठीक है। तो उसने बोला धर्म का सूर्य, इसलिए यीशु ने बोला था यूहन्ना 9 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। यूहन्ना 9 का 4। दिन ही दिन में करना अवश्य है, आगे। वो रात आने वाली, यीशु ने बोला वो रात आने वाली है। और पौलुस क्या बोल रहा था? भोर होने वाला है। ये दोनों गुरु चेला क्या दिन और रात खेल रहे हैं, समझने का कोशिश कर। ये उसने क्या बोला पौलुस ने? रोमी 13 का 11 से एक बार फिर पढ़ो। आगे। आगे। रात बहुत बीत गई है। यीशु ने बोला था रात आने वाली है, पौलुस बोल रहा है रात बीतने वाली है। इसका क्या मतलब? ये धर्म का सूर्य उदय होने वाला है। धर्म का सूर्य आया, 30 साल तक था, वो चला गया, फिर रात आई। उसके बाद पौलुस बोल रहा है कि रात बीत चुकी है। यीशु ने बोला था अपने आगमन के विषय में, मरकुस 13 अध्याय, मरकुस 13 उसके 35 पद को पढ़ो। ये अपने दोबारा आगमन के विषय में कुछ बोल रहा था। क्या बोला? तुम नहीं जानते कि वो कब आएगा, सांझ को, आधी रात को और मूर्ख के। ये दिन में है कि रात का समय? सांझ से भोर तक क्या होता है? सांझ से भोर तक रात। इसलिए बोला तुम नहीं जानते सांझ को आएगा। वो बोल रहा था कि रात बीतने पर आएगा, अर्ली अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि वो आएगा तो रात खत्म हो जाएगी, धर्म का सूर्योदय हो जाएगा, ठीक है। तो समय का कैलकुलेशन हमको मालूम होना चाहिए। अभी कितना साल हो गया? तो यीशु के यहाँ से जाने के बाद कितना साल, यदि कैलकुलेट करोगे तो आदम से लेकर अब्राहम तक दो 2 साल होता है, 2000 साल। अब्राहम से यीशु तक 2000, और यीशु से अभी कितना हो गया? 2024। तो बाइबल बोलती है 7 दिन का प्रोग्राम है उसका, सेवन सेवन स्पिरिचुअल डेज, ठीक है। 7 दिन बोलने से दूसरा पत्र 3 का 8 पढ़ो। ये ऐसी नहीं बोला, ये सब चीज लिखित में है हमारे पास। दूसरा पत्र 3 का 8। अब 6 दिन मतलब कितना हो गया? 6000 साल। 6000 साल। और जो आखिरी 7वां है ना, उसको मिलेनियम ईयर बोलते हैं। वो 1000 वर्षीय राज्य, यीशु आएगा दोबारा। अभी कितना हो गया? 2000 2024 बोलने से 24 साल एक्स्ट्रा हो गया। 2000 में उसको आ जाना चाहिए था,
छठवें दिन, सातवां दिन छठवें दिन के बीच में 24 साल का प्लस हो गया। इसका हिसाब भी है ये। पहला उत्पत्ति 15 में इसने बोला था, परमेश्वर ने इब्राहिम से, पढ़ो जरा, उत्पत्ति 15 का 14 होगा, देख लो। यह जान रख कि तेरे लोग परदेशी होकर रहेंगे कितने साल? क्या लिखा है? एक मिनट, एक मिनट, क्या पढ़ रही? 15 का 16, 16 पढ़ो, 14, 14 पढ़ो। 13, 13। 400 वर्ष तक वो ये लोग गुलामी में रहेंगे, बोला था 15 इब्राहिम से। ओके। निर्गमन 12 में बेबी निकाल के पढ़ो, वो जब निकले तो कितना साल हो रहा था? निर्गमन 12 है। अब वो इसका हमारी बेबी का रुफीना का टॉपिक था, इसलिए उसको पढ़ने बोला, पढ़ो। कौन सा वर्ष? 40। रोको रोको, मैं मिस्टर दास को नहीं बोला, मैं मिसेस दास को पढ़ने बोला। थोड़ा जोर से पढ़ो भाई। हम्म, मतलब 400 बोल के 430 क्यों हो गया? 30 ईयर्स का डिफरेंट है। इन लोग को बोला था 400 साल तक तुम रहोगे बंधुआई में, पर ये लोग निकले कब? 30 साल प्लस हो गया। वो 30 हमारे साथ जुड़ा हुआ है। 2000 में उसका आना था, अभी 24 निकल गया। बचा कितना? बचा कितना? 6 साल बचे हैं। मतलब यदि परमेश्वर के वचन में जो समय का कैलकुलेशन, यदि समय ध्यान करोगे तो 6 साल के भीतर रैप्चर होने वाला, कलीसिया जाएगी, इसको कंफर्म रखना। ठीक से समझो इसको और समझाओ सबको। समय को पहचान कर का मतलब ये है, इस सारे समय हमको देखो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, क्या बोला पौलुस ने कलीसियाई लोगों के लिए? 1 पद से पढ़ो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 1 एंड ऑनवर्ड। इसका प्रयोजन नहीं कि तुमको कुछ बताया जाए, बोल रहा पौलुस। क्यों? आगे, तुम आप ठीक जानते हो, वाई दे शुड नो एवरीथिंग, ये भी देखेंगे। आगे बढ़ो। हम्म। ये बोलता है, ए भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं कि वो दिन तुम पर चोर, जो जो बिलीवर्स हैं, दे शुड नो कंफर्म। क्यों? क्यों मालूम होना चाहिए? ये हमारे प्रभु ने बोला था, योना 16 उसका 12 और 13 पढ़ो। योना 16 का 12 और 13। रुक जा रुक जा, पढ़ो।
जॉन 12:13, 12 and 13। यद्यपि मुझे 16 का 12, 12-13। और पवित्र आत्मा का मुख्य काम है आने वाली बातें सिखाएगा, सब चीजें, और आने वाली बातें भी बताएगा। इसलिए ये those who are related, those who are continuing with Spirit of God, they will know all the truth। क्यों? क्योंकि बोला था यीशु ने कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा, आने वाली बातें भी तुमको बताएगा। इसलिए मैं जानता हूँ आप भी यदि उससे सीखने वाले हो तो जरूर आपको बताएगा। इसलिए ध्यान करो इस बातों को कि हमारे पास कितना समय है। कौन कौन अभी घर बना रहा है? लूत की पत्नी को स्मरण रखो, इसलिए बोला कि भैया ज्यादा समय है ही नहीं, तुमको तो जाना है। हम लोग सब क्या है, पौलुस ने क्या बोला, इफिसी 2 अध्याय उसका 19, 20, 21 पढ़ो जरा। क्या लिखा? इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर, आगे, स्वदेशी, हम लोग सब परदेशी थे एकदम, पर अब उसने बोला तुम अब परदेशी विदेशी नहीं रहे, अब तुम विदेशी नहीं रहे। हमारा कितने लोगों का देश इंडिया है, मेरा नहीं है। जब प्रभु ने मुझको समझाया कि बेटा तू तो यहाँ का ही नहीं, तो मैंने इंडिया मेरा देश बोलना बंद कर दिया। हम लोग कौन लोग हैं? हमारा देश उधर है। कैन यू बिलीव इट? सही में विश्वास है तो तैयारी करो जाने का स्वदेश, क्योंकि स्वदेश जाने का टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। इसलिए उधर ध्यान लगाओ अपना अपना, इधर इधर का गुणा भाग छोड़ो, उधर करो, उधर का। मालूम है कलीसिया के लिए ये अध्ययन करना क्यों जरूरी है? ये स्टडी, कोई भी प्रीचर आता है तो समझाता है बाइबल पढ़ो, खूब पढ़ो, अध्ययन करो। क्यों बोलते हैं मालूम है? अच्छा, कई बार जब अध्ययन कराया जाता है तो लोग इरिटेट होने लगते हैं, मतलब परेशान होते हैं कि यार क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ से वहाँ। क्यों पढ़ाया जाता है मालूम? कलीसिया को पढ़िए, इफिसी 3 अध्याय उसका 9 और 10 देखो। उस भेद का प्रबंध क्या है? आगे, आगे, अब कलीसिया के द्वारा, कई लोग बोलते हैं कलीसिया जब चर्च जाएगी स्वर्ग में तो हम लोग सब क्या करेंगे, नाच गान करेंगे, ऐसा बोलते हैं कई लोग। झूठ बात, सबसे बड़ा झूठ। मालूम नहीं है जो बोलता है उसको। क्यों? मालूम? वहाँ नाच गान करने के लिए हमारी ड्यूटी नहीं है। हमारी ड्यूटी काहे का है? फिर से पढ़ो। कलीसिया के द्वारा, जो स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए लोग हैं, दे आर वेटिंग टू नो सो मेनी थिंग्स। उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। क्या मालूम है? यीशु भी जब गया तो उसके लिए लिखा है, जकरिया 13 का 6 पढ़ो। उससे भी पूछा गया कुछ। आप जब जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा बहुत सारी बातें, और आपको वहाँ, हमारी ड्यूटी यही रहेगी, कलीसिया की ड्यूटी ये है कि हम जिन बातों को यहाँ सीख रहे हैं वो वहाँ बताया जाएगा, वहाँ बताना होगा। जकरिया 13 का 6, यह पूछा जाएगा कैसे हुए। मतलब वहाँ जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया,
क्या क्या चल रहा है ये भारत क्या बोलते हैं पृथ्वी पर, उनको नहीं समझ में आता। स्वर्गदूतों को तो समझ में आता ही नहीं है, जो हमसे पहले गए उनको भी नहीं मालूम कि क्यों ये इवेंट्स होते हैं। ये क्या लिखा, ये यीशु को पूछा गया, उससे पूछा जाएगा तेरे छाती में घाव कैसे हुए, तब क्या आंसर है। तो जो जो परमेश्वर का बेटा होता है ना, उसको उसके घर के लोग ही घाव देते हैं। ये ये बात कलीसिया के लोगों को मालूम होना चाहिए। इफ यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, तो आप याद रखना कि आपके चारों ओर जो है वही आपको बेचने वाले हैं, वही आपको भाला मारने वाले हैं, जो आपके आसपास हैं। समझे, ये हमको मालूम होना चाहिए। ये परमेश्वर के पुत्र का पिक्चर। और तब उसने ये नहीं बोला कि दुष्ट लोग थे, बैरी थे, शत्रु थे। क्या बोला, किसने मारा, जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझको मिले। समझे, तो इस बात को याद रखें कि कलीसिया जब जाएगी तो एक बार फिर से पढ़ो 9 और 10 इफिसी 3, इफिसियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 9 एंड 10। जो स्वर्गीय स्थानों में पहले से प्रधान और अधिकारी हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर्स जो पहले दुनिया में थे और गए, उनको, इवन दानियल को बहुत सारी चीज नहीं मालूम जो हमको मालूम है। क्यों मालूम है, दानियल 12 में लिखा है, पढ़ो दानियल 12 का 3 पद से आगे पढ़ लो। दानियल 12 3 4 5 6 पढ़ो। आगे, बताया नहीं गया, पर ये सब बातें कब खुलेंगी, बोला अंत फिर उसने कहा ये नाटक चला गया क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी हुई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। तो ये प्लान है परमेश्वर को कलीसिया अंत के दिनों में रहने वाले लोगों पर वो सारे भेद प्रकट होंगे। क्यों, क्योंकि ये लोग ये स्वर्ग में जो लोग वेट कर रहे हैं सब बातों को समझेंगे, उनको हम समझाएंगे। वी ऑल विल बी टीचर, वहाँ पर जाके हमको बताना परमेश्वर को, इसलिए अध्ययन करो बोलते हैं। क्यों करो बोलते हैं, क्यों करो करना चाहिए अध्ययन, ये सबको नहीं मालूम। पर अभी आज प्रभु ने बोला बेटा बता देना अध्ययन क्यों जरूरी है कलीसिया के लोग। कई लोग बोलते हैं विश्वास के लिए पर्याप्त है, नहीं है पर्याप्त, हमारे लिए ड्यूटी है। देखो इफिसी 2 अध्याय और उसके 9 और 10, इफिसी 2 अध्याय उसका 9 और 10, उसने हमको रिक्रिएट किया है, नया जीवन दिया। क्यों, उसका कारण यहाँ लिखा है। और हम कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में
प्लान किया हुआ कि ये काम कलीसिया करेगी। तो कलीसिया वहाँ जाके नाचेगी गाएगी नहीं, प्रेज एंड वर्शिप के लिए शराब नियुक्त है, उनकी ड्यूटी है। वो उनकी स्तुति आराधना वहाँ स्वर्गदूतों के द्वारा होती है। शराब बोलने से अपॉइंटेड टू प्रेज, परमेश्वर की स्तुति और आराधना शराब करते हैं, उनको रिप्लेस नहीं करने वाले हम लोग। अच्छा, एक सिंपल उदाहरण देता हूँ उनके बाद। कलीसिया क्या है? मसीह की क्या दुल्हन है। दुल्हन जब पहली बार घर आती है तो क्या नाच गान करती है? उसको अधिकार दिया जाता है कि अब घर की जो पुरानी महिलाएं होती हैं वो घर की चाबी तो इस बात को ध्यान रखना है कि हम मसीह की दुल्हन है। दुल्हन बोलने से उसका काम एकदम अलग जगह पे, उसका उसका अधिकार क्षेत्र कार्य क्षेत्र अलग है। ये एक उसके कार्य क्षेत्र की बात पौलुस ने बोला कि कलीसिया के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में नाना प्रकार का ज्ञान प्रकट किया जाए। इसलिए कलीसिया को बोला जाता है कि तुम अध्ययन करो, सब चीज़ों को ठीक ठीक समझो। वहाँ जो नहीं समझने वाले लोगों को पूछेंगे। इवन यीशु से पूछा गया कि तेरी छाती में कैसे लग गया है घाव, वो बताना पड़ा उसको कि मुझे मिला है घाव, पर किसने दिया? मेरे अपने लोगों ने। ठीक है। सो इस तरह की ये जो बाइबल में जितनी बातें लिखी है ना, ये केवल ज्ञान के लिए नहीं, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। ये सब को हमको अपने जीवन में प्रैक्टिकल अप्लाई करना चाहिए और ऐसा समझना है कि हमारी ड्यूटी है, हमको करना है आगे जो भी जो कुछ लिखा है। इसलिए लिखा कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की ये एफिसी 5 अध्याय में कौन सा पद है देखो, मुर्दों में से जी उठ, पढ़ो। हे सोने वाले जाग और ये मुर्दों में से जी उठ। मुर्दा किसको बोलता है? मुर्दों में से जी उठ बोल रहा है। जागने का मतलब जी उठने से मतलब है। ये डेथ का बिब्लिकल डेफिनेशन क्या है? ये आदम और हवा को बोला था कि जिस दिन तुम फल खाओगे मर जाओगे। मरे उन लोग। स्पिरिचुअल डेथ मीन व्हाट? आत्मिक मृत्यु क्या है? नहीं, डेथ का मतलब है सेपरेशन। जब फिजिकल डेथ का मतलब होता है सोल, सेपरेटेड सोल फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम फ्रॉम फ्लैश। ओके, सेपरेशन फ्रॉम गॉड, इट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल डेथ। एक व्यक्ति है, ये आदम और हवा का क्या हुआ था? इन्होंने फल खाया, फिर क्या हुआ? उसके 7 पद से पढ़िए, 7 और 8 इफिसी सॉरी उत्पत्ति 3, उत्पत्ति 3 का 7 और 8। ये लोग उसकी ये अपने परमेश्वर से छिपने लगे, छिप जाना। उसके बाद क्या लिखा है आगे? आगे तू कहाँ है? आज भी परमेश्वर हर व्यक्ति को अपनी रचना को बोलता है, वेयर आर यू? कहाँ? सबसे पहला प्रश्न है बाइबल का, सबसे प्रथम प्रश्न परमेश्वर का मनुष्यों से, क्या? तू कहाँ है? हे आदम का मतलब होता है मनुष्य। हे मनुष्य तू कहाँ है? तो वो सब लोग कहीं न कहीं बहाना करके आड़ करके छुपे पड़े हैं। जो उसके वचनों से अपने को छुपाने का कोशिश करता है वही है स्पिरिचुअल डेथ। जो परमेश्वर के वचन से दूर रहता है स्पिरिचुअली इज डेड। अब ये मुर्दों में से जी उठ का मतलब सारे मुर्दे हो गए, जितने लोग हैं सब लोग परमेश्वर के वचन से दूर है।
अपने को दूर रखने का प्रयास करते हैं। समझे? जितने लोग जो परमेश्वर के वचन से दूर रहते वो मरे हुए, उनमें से झूठ बोल रहा है। तुम तो कम से कम प्रभु की वाणी को सुनो, उसकी संगति में आओ। ठीक है? जीवन का मतलब है, जीवन और मृत्यु मतलब, जीवन मतलब परमेश्वर के साथ संगति, और संगति से अलग हो गया कोई। और हमारा परमेश्वर के साथ का संगति का माध्यम क्या है? मीडिया। व्हाट मीडिया? परमेश्वर का वचन। मतलब दो लोग, मान लो पति और पत्नी, अभी जॉर्ज और उसकी पत्नी यहाँ है, मान लो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। इसको मैं समझाता हूँ, क्या मालूम? दो नंबर हैं, 63 एंड 36। 63 का मतलब बढ़िया, दोनों आपस में मेल तालमेल अच्छा है, पर बीच बीच में 36 भी हो जाता है। एक का मुंह इधर, एक का मुंह, जहाँ हमको बात नहीं करनी। बातचीत बंद का मतलब, दोनों बोलते हैं कि आज से तू मेरे लिए मर गया, तुमसे बात नहीं करेंगे। बातचीत बंद का मतलब सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। परमेश्वर के साथ बातचीत का माध्यम क्या है? वो वचन के माध्यम से वो बोलता है, प्रार्थना के द्वारा हम बोलते हैं। ओके? ये दोनों यदि नहीं है तो तुम मरे हुए। कोई व्यक्ति है जो प्रार्थना नहीं करता है, या कई लोग हैं प्रार्थना बहुत करते हैं पर बाइबल नहीं पढ़ते, कई लोग बाइबल बहुत पढ़ते हैं पर प्रार्थना नहीं करते। दोनों चीज़ चाहिए। कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना, ये दोनों बहुत जरूरी है। ठीक है? इसको ध्यान रखना। सो प्रभु सहायता करे कि इन बातों को समझें, प्रभु इनकी समझ प्रदान करे सबको। एक जन भी यदि मेरी बात समझ रहा है तो सब कन्वे करो, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करो। क्या? समय को पहचान कर, समय को पहचानो, कितना समय रह गया? नॉट मोर देन 6 ईयर। यू विल सी, ये जो 24, अच्छा ये इसको भी थोड़ा बता देता हूँ मैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 7वें दिन के विषय में वहाँ वर्णन है। एक पद से पढ़ो। आगे कितने साल के लिए? 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, और आगे लिखा है 1000 वर्षीय राज्य यहीं से शुरू होता है। मतलब 1000 वर्षीय राज्य जिसमें शैतान का उपस्थिति नहीं होगा, सैटनलेस वो समय होगा। जब शैतान नहीं होगा तो कैसा जीवन होगा, सोचोगे? कितने लोग उसमें एंट्री करना चाहते हैं? बाइबल में लिखा, इब्रानी 4 का देखो, इब्रानी 4 अध्याय उसका 7 और 8 पढ़ो। आज का दिन बोलने से एक दिन विशेष की बात नहीं हो रही, 1000 ईयर, इसको याद रखना। वेन एवर दिन शब्द आ रहा है तो पतरस ने बोला एक दिन बराबर 1000 साल। आगे पढ़ो। अच्छा रुको, उसके 9 और 10 को पढ़ो। जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए क्या लिखा? सबका विश्राम बाकी बचा ही है, अभी आया ही नहीं। उसमें एंट्री किसकी होगी? ये सेटनलेस दुनिया में अंदर जाने के लिए क्या जरूरी मालूम है? कौन प्रवेश करेगा उसमें? आगे लिखा है, अपने कामों को पूरा करके प्रवेश होगा 7वें दिन में, जैसे परमेश्वर ने किया, लिखा है। उसने रास्ता बताया। तो ये मैं इस स्थिति में भी क्यों मारे मारे घूम रहा हूँ? क्योंकि जो काम प्रभु ने मुझे दिया उसको पूरा करने का कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जिसने काम पूरा नहीं किया वो वहाँ प्रवेश नहीं पाएगा। अपना अपना देख लो, आपको क्या का काम परमेश्वर की ओर से मिला है। आर यू डूइंग दैट फेथफुली? आर यू फेथफुल टुवर्ड्स गॉड? यदि ऐसा नहीं होगा तो आपका एंट्री वहाँ नहीं होगा। 1000 वर्षीय राज्य क्यों मालूम है? 1000 वर्षीय राज्य के पहले क्या होगा? 7 साल एंटी क्राइस्ट के। प्रकाशित वाक्य ठीक से स्टडी करो तो समझ में आएगा।
1000 वर्षीय राज्य के आरंभ होने के पहले का 7 साल किसका है? तो जैसे ही अच्छा ये एंटी क्राइस्ट का एंट्री कैसे होगा, मैंने बहुत पहले यहाँ बताया, याद है? जब कलीसिया उठा ली जाएगी तब एंटी क्राइस्ट एंटर करेगा। तो रैप्चर पहले है, फिर एंटी क्राइस्ट का राज्य शुरू होगा, उसके बाद 1000 वर्ष। समय को कैलकुलेट करना आना चाहिए हमको, ठीक है? तो मान लो 2000 साल में हम लोग जैसा देख रहे थे कि ये 2000 के बाद 7वां साल शुरू होने के लिए बीच में 24 ऐड हो गया, उसके पहले एंटी क्राइस्ट, ठीक है? तो एंटी क्राइस्ट ये मान लो 30 के बाद 1000 वर्षीय राज्य शुरू होता है, तो उसके पहले 7 साल किसके हैं? उसके पहले 7 साल एंटी क्राइस्ट के शुरू होने के ठीक पहले रैप्चर होगा। दानियल 12 का एक पद से पढ़ लो, एंटी क्राइस्ट के आगमन से पहले क्या होना है। सब चीज लिखित में है हमारे पास, कोई चीज अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं क्लेश काल आने वाला है, उसके बारे में दानियल लिख रहा था कि ऐसे संकट के समय होगा जैसा अब तक पहले कभी हुआ नहीं, इतना भयंकर संकट। उससे बचना है तो रैप्चर के लिए तैयारी करो। यदि क्लेश काल में एंटर नहीं करना है तो रैप्चर होना चाहिए। क्या लिखा आगे? उस समय वो क्लेश काल के आरंभ होने से पहले क्या लिखा? तेरे जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे वो बच निकलेंगे। हाउ इट विल बी, दैट इज कॉल्ड रैप्चर, कि वो उस भयंकर संकट के आने के पहले अपने लोगों को निकाल लेगा। समझ में आया? ये सब लिखित में है हमारे पास, ये सब समझ में आना चाहिए। समझाओ सबको पकड़ पकड़ के इंडिविजुअली, समझे? तब जाके सब गंभीर होंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? पहला तिमुथी 3:15, मैं कल वहीं से शुरू किया था, पढ़ लो एक बार। कैसा बर्ताव आगे, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। सबको गंभीर बनाओ। अब मजाक करने का समय, पास करने का समय खत्म, गंभीर हो जाओ सब। ये बोल रहे हैं भक्ति का भेद गंभीर है, भक्ति धारण करने वालों को गंभीर होना बहुत आवश्यक है। इसको समझाओ सबको कि भाई मजाक मत करो, गंभीरता का समय है, ठीक है? इसलिए इन सब बातों को हमको ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए। प्रभु ने ये बोला कि सबको बता दे, ठीक है? तो सबको बोलने से अभी यहाँ कितने हैं हम लोग? वो उस समय यीशु ने कितने लोगों को बुलाया? 12। यहाँ कितने हैं अभी? 12 से ज्यादा ही है। इतने लोग भी यदि काम करना शुरू कर दें, अच्छा 12 में काम कितने लोग करते थे? मान लो सब लोग नहीं किए, एक तो बेच ही दिया और बचे 11, तो उसमें काम कितने लोगों ने? ध्यान से करोगे, पढ़ोगे यदि प्रेरितों का काम, तो केवल 3 लोगों ने काम किया। तो इतने लोगों में यदि 3 जन भी फेथफुली सब काम करें तो ये पूरा एरिया उलट पलट होने वाला है। पर समस्या है कि 3 भी फेथफुल होंगे क्या? इसलिए प्रार्थना करो कि प्रभु हमको बल दे, समझ दे कि हम फेथफुल उसकी ओर विश्वास योग्य ठहरे। विश्वास योग्यता का डेफिनेशन क्या मालूम? बाइबल मत्ती 25 अध्याय, विश्वास योग्य किसको बोलते हैं? मत्ती 25 का कौन सा वर्ष है बेबी बताओ? वो एक ये उस दृष्टांत बताया उसने, एक स्वामी है जो परदेश गया। कौन से पद से शुरू हो रहा है? 14 से पढ़ो भाई। या उस मनुष्य की सी दशा है,
किसी को 5 मिला, किसी को 2, किसी को 1। ये तो ऐसा ऊपर नीचे क्यों किया है? सबको 5-5 क्यों नहीं? वो लिखा है, आगे लिखा है उसका कारण। हर एक को उसकी सबका कैपेसिटी अलग है। आपकी कैपेसिटी से बाहर नहीं देगा वो। जितना आप कर सकते हो उतना ही बोल देगा। तो आगे क्या लिखा है? हम्म, ये विश्वास योग्यता का डेफिनेशन है कि जितना मिला उसको डबल करो। डबल कैसे? कि किसी जो कुछ आपके पास है उसको पूरा किसी एक में पूरा भर दो, तो डबल हो गया ना। आगे क्या लिखा? इसका मतलब क्या है? उसने इसको नहीं बोला कि तू 5 क्यों नहीं लाया। बोला उसका डिमांड 5 का नहीं है, जितना दिया उतना ही करो। जरूरत अपनी क्षमता से बाहर नहीं करना है। जितना मिला उतना करो, पर करना पड़ेगा। आगे क्या लिखा? और ये कहानी हम लोग जानते हैं। एक एक वाले 5 वाले को 5 करना था, एक वाले को 1। तो किसको ज्यादा मेहनत करना था? भाई 5 वाले को 5 करना है, एक वाले को 1 ही ना करना। तो जिसको कम मिला वही मेहनत नहीं किया। मेरे को ज्यादा नहीं मिला। अरे तुमको जितना बनता उतना करो, जो जो मिला उतना ही करो। ज्यादा नहीं मांगते हो, पर जितना दिया उसका हिसाब तो लेगा ही वो, आएगा उसमें। इसलिए प्रभु सहायता करे कि अपने अपने काम को पूरा करें ईमानदारी से। ठीक है, विश्वास योग्यता के साथ। मतलब कह सके कि हाँ प्रभु आपने मुझको इतना दिया, मैंने इतना किया। पहले से उसने हमारे लिए कुछ काम ठहराया। कोई ऐसा नहीं हो। अच्छा रुको, जैसे आप किसी को बुलाते आना घर, फ्री में बुलाते, ये मतलब बिना काम के बुलाओ? कुछ काम होगा तभी ना बुलाओ। तो कलीसिया शब्द का मतलब ही है क्या? बुलाए वो लोगों का समूह। वो उम्र क्या है, ज्ञान कितना पढ़े लिखे, इससे मतलब नहीं। उसने यदि बुलाया है तो आपके लिए पक्का काम है। बिना काम के वो किसी को नहीं बुलाता। इसको समझो। कोई व्यक्ति किसी को बिना काम के कभी नहीं बुलाता। हर व्यक्ति को समझाओ कि तुम्हारे लिए काम है। हो सकता है कि तुम छोटा सा काम करते हो, पर वो काम फेथफुली करते रहो। कब तक? अपने अंतिम श्वास तक। तो प्रभु सहायता करे कि इस विषय को समझो कि समय ज़्यादा नहीं है। और अपना काम एक बार फिर से इब्रानी 4 का 9 और 10 पढ़ लो। इसको याद रखना आप लोग सब। उसके विश्राम में प्रवेश करना है, यदि वो 1000 वर्षीय राज्य में यदि एंटर करना है तो क्या करना पड़ेगा? बाकी है। मतलब 7वां दिन आया नहीं अभी, आने वाला है। ज्यादा समय नहीं है आगे। इसलिए पतरस ने भी लिखा, पहला पतरस 2 का 9 और 10 पढ़ो। पहला पतरस 2 अध्याय 9 और 10। इसको पढ़ने से बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, पर आगे क्या लिखा है? क्यों?
तुमने अंधकार में से तुमको अद्भुत ज्योति में बुलाया, क्यों? आगे लिखा है कि उसके गुणों को प्रकट करो। जैसे परमेश्वर का गुण बोलने से उसने अपने काम को पूरा किया, फिर विश्राम किया। तो अपने अपने जीवन में देखो कि परमेश्वर ने आपके लिए कई लोग बोलते हैं कि मेरा काम तो ये था कि मैंने अपने बच्चों को शादी कर दिया, घर भी बना दिया और बच्चों के लिए बैंक में थोड़ा पैसा वैसा जमा कर दिया, मेरा काम खत्म। तो आप दुनिया के काम खत्म हुए आपके, वो स्वर्ग का काम खत्म नहीं हुआ। इसलिए उसको पूछो कि प्रभु मेरे लिए स्वर्गीय योजना में आप मेरा मेरा क्या काम है। ए, पहला कुरंती 1:26 पढ़िए। ये बोलता है अपने बुलाए जाने को सोचो, सोचना पड़ेगा, ठीक है। अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि यदि हम समझते हैं कि भाई मुझको तो कुछ नहीं आता, तो तभी तुम एबल हो के योग्य हो उसकी बुलाहट में आने लायक। जो ये बोलता है कि मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, उसी को चुनता है। क्या लिखा? हम्म, हम्म। मैं मैं पिछले दिनों में चंडीगढ़ गया था। चंडीगढ़ में यूथ लोगों के बीच में एक मीटिंग थी मेरी। वहाँ गया, मैं जब पहुँचा मेरे को देखे तो उन लोगों को शर्म आ गया। सब लोग बोले आके मुझे कि आप इतना मतलब निर्बल दुर्बल होके भी इतना लंबा लंबा यात्रा करके आ रहे हो, हम लोग सब एकदम फिट है फिर भी वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। बोला चलो इसी से कम प्रभु तुमको समझाए। तो कल बोल रहे थे ना अपने बेरा भाई कि दुर्बल है शेखर भाई फिर भी आ रहे। उसका कारण ये है कि प्रभु मेरा जो फिजिकल स्थिति है उसको दिखा के कम से कम कहीं से तो कुछ और लगना चाहिए, क्या लोग फील होना चाहिए कि देखो हम फिट हैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये हमारे उतने दूर से बाय रोड चले आए हम लोग। इसलिए प्रभु सबकी सहायता करे। बी फेथफुल टुवर्ड गॉड। मल्टी जो आशीष है ना परमेश्वर की, विश्वास योग्यता जो 5 है उसको 10 करने में फेथफुलनेस होता है। जो तुम्हारे पास है, मैं यदि पूछूं कि इस कलीसिया में कितने साल से कितने लोग प्लस हुए, तो प्लस में कौन लोग होंगे मालूम? हमारे बच्चे हुए और वही बस प्रभु के पास। नए कितने लोग आए? ये ये यीशु ने बोला था यूहन्ना 21 अध्याय में, 15 सारे लोग मछली मार रहे थे। जब बाहर आए तो बोला मुझे कुछ खाने को दो। तो मछली लेकर बोला जो अभी पकड़ा है उसमें से लाना, बोला था ना। तो यीशु को फ्रेश फ्रेश फिशिंग चाहिए, फ्रेश मछलियाँ। पुराने लोग हैं वो हैं ठीक है, प्लस कितने हुए इसको याद रखना। यदि मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो यू आर नॉट आशीषित नहीं आप। ये आदम और हवा को बनाने के बाद उसने आशीष दी और क्या कहा? फ्रूटफुलनेस इज ब्लेसिंग। यदि फ्रूटफुलनेस नहीं है यहाँ, यदि आपके साथ नए लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो आपके आशीष कहीं खो गई है यार। खोजो इसको, समझो इस बात को, समझे? कैसे भी करके चर्च का प्रोग्राम बनाओ। और मैं सोच रहा था कि जब कमेटी आएगी तो आज बात करूंगा सबके साथ कि आपके पास इवलिस्टिक मूवमेंट क्या क्या है। यदि वो नहीं है, केवल गुणा भाग यहाँ भीतर कर रहे हो तो मारे जाओगे। वो बोलेगा आई डोंट नो हु यू आर, समझे? वो वो बोला ना, पतरस को पूछा कितने बार? 3 बार पूछ दिया, डू यू लव मी? अभी आज शाम को मैं पूछने वाला हूँ सबसे, हु लव्स गॉड? कितने लोग हैं जो सही में उसको प्रेम का डेफिनेशन पिछली बार समझाया था मैं, ठीक है? कितने लोगों को याद है पता नहीं। अब पहले तो कमेटी वालों को पूछूंगा, चर्च को तो बाद में। उनको तो याद रहना चाहिए कि क्या क्या बता के गया मैं। तो
प्रभु सबको आशीष दे। आपने समय दिया, बहुत आधा घंटा ज़्यादा हो गया, 9 to 11 इट वॉज, ठीक है। तो आधा घंटा ज़्यादा लिया, थोड़ा लेट शुरू किया इसलिए। तो मेरा समय टाइम का एकदम पक्का हूँ। आप यदि मुझे 11:15 भी देते तो 11 बजे ख़त्म करता था मैं, पर आगे चला गया। थैंक यू। इस छोटा सा अधिवेशन जो भैया के द्वारा किया गया, और मैं अपने कलीसिया की ओर से मेरे उस भैया को धन्यवाद देता हूँ। उनका इस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने अगुवाई दिए हैं। और मेरा आपसे गुजारिश है, जब हम प्रार्थना के बाद घर ना चले जाएं, हम जितने आज यहाँ उपस्थित हैं, भैया है, हम यहाँ खड़े हो जाएंगे, हम एक स्नैप लेना चाहेंगे। कोई अपने घर ना चले जाना तुरंत। जितने भी हम आज आए हैं सुबह, हम सब भैया के साथ एक फ़ोटो लेंगे। और इस समय मैं पासवान जी से अनुरोध करता हूँ, सामने आएंगे, प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम प्रभु के प्रार्थना करने के बाद आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें अपने दास के माध्यम से प्यार प्रभु जी समय की महत्व को और हमें सीखने में तूने सहायता मदद किया प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यार प्रभु, सचमुच हम अंतिम घड़ी में पाए जाते हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमें तू अपने वचनों से, अपनी आत्मा के द्वारा प्यार प्रभु जी तू भर दे, ताकि हम पवित्रताई से हम अपने जीवन को बिताने पाएं, ताकि प्यार प्रभु हम तेरे कार्य में हम आने पाएं प्रभु, यह हम प्रार्थना करते हैं। और प्यार प्रभु जी तेरे लिए हम तैयार रहने पाएं हमेशा, ये हमारी प्रार्थना है, पवित्रता से, विश्वास योग्यता से। और प्यार प्रभु जी तुझे भाने योग्य जीवन प्यार प्रभु जी जीने के लिए हम सबों की तू सहायता और मदद कर प्रभु। प्यार पिता, जितने आए हैं हर एक के ऊपर तेरी आशीष और बरकत हो, विशेष करके तेरे दास के जीवन पर तेरा हाथ हमेशा रहने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं और प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर। हमें की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने दुश्मन के वैसे हमें दे। और अब परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता, सलाह और सुलह हम सबों के साथ, इस मंडली और विश्वव्यापी मंडली के साथ उसके द्वितीय आगमन तक सदा सर्वदा होते रहने पाए, आमीन। थैंक यू।